ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 28 इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है देह, देह के संबंध से मुक्त। अव्यक्त इशारे। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह, देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। दिलाराम भट्टी। अभ्यास का पॉइंट है कांटों का स्वामी बबुलनाथ। बबुलनाथ जंगल में लेबल लगाने नहीं बल्कि परिवर्तन करने आता है। एक मास्टर दाता शक्ति देता है, निर्णय नहीं। अभी हम मुरली दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में हैं। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं संगम युग का ये जन्म अमूल्य है,
जैसे युग पुरुषोत्तम है, ये जन्म भी बहुत उत्तम है। तो अमूल्य जन्म में ये हमें पता है कि जीवन है ही आत्मा और शरीर, और दोनों का बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि जब से आत्मा आती है बाहर गर्भ से, शरीर के साथ ही संबंध रहता है ना। तो पर वो संबंध बंधन न हो, जो बाबा कहता है ना, देह भान न हो, देह का अभिमान न हो। तो देह भान कभी भी किसी कर्म इंद्रियों के बस हम कुछ भी करते हैं, वो देह भान होता है। और कई बार फिर अपने जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनका अभिमान होता है, मेरे में ये विशेषता है, मैं तो बहुत अच्छा योगी हूँ, कोई भी। तो वो अभिमान है। शरीर की देखभाल करते हुए भी जो भी शरीर में अंग है, ऑर्गन है, उसमें कोई भी अगर तकलीफ है, तो वो यही कहते हैं कि जैसे आप औरों को स्नेह देते हो, ऐसे स्नेह दो। कई बार दूसरे तरह के जो योग होते हैं, हठ योग आदि, उसमें भी यही कहते हैं। एक बहन ने कहा मेरे को बहुत दर्द है शोल्डर में, तो कैसे मत बोलो, बोलो शोल्डर को कि आप तो बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, जैसे वाइब्रेशंस है ना। तो चाहे दुख है चाहे दर्द है, मन में नहीं लेना चाहिए। अगर हम मन में ले लेते हैं तो डबल हो जाता है, शरीर में भी है, और शरीर का दुख दर्द मन में भी जब चला जाता है। देखो आज आप अच्छी गाड़ी लेते हैं, तो ड्राइवर को संभाल तो करनी पड़ती है ना। हमने तो देखा, हाँ, यहाँ तो नहीं है, शांतिवन में रोज गाड़ी को साफ करते हैं, रोज। चलो एक्टर हैं, तो कॉस्ट्यूम है, तो कॉस्ट्यूम भी तो हैंगर में डालेंगे, ठीक से रखेंगे। तो संबंध तो है शरीर से, और देखभाल भी करनी है। फिर कहते भी है ना, तन मन दोनों समर्पित करो। तो तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, तो अमानत हो जाता है ना शरीर भी। पर वो मेरा समझने से बाबा कहता है अमानत में खयानत हो जाती है। तो इसलिए अमानत समझ के भी संभाल के रखते हैं। और जब समर्पित होते हैं, तो बस यही संकल्प रहता है कि बाबा धन से जितनी सेवा है उतनी तो कराएंगे। लौकिक में मनुष्य मोह के कारण अपना शरीर से दूसरों का भी बहुत मोह होता है। यहाँ पर वैल्यू है, सेवा के लिए है। तो इसलिए बाबा देह और फिर देह के संबंध, तो देह के जो संबंध है उसमें हमको आत्मिक प्यार, कभी कभी मेरा शब्द निकल आता है, मेरा भाई मेरी बहन मेरा बाप नहीं, बाबा की संतान है और आत्मिक प्यार है।
हम तो जब से ज्ञान में है, लौकिक को अलौकिक, आत्मिक और अलौकिक संबंध से अगर हम चलते हैं तो कभी बंधन नहीं होता उसका। जब जहाँ जिसको सहयोग चाहिए वो देने भी पहुंच जाते हैं, परंतु कोई बंधन नहीं है। तो आज बाबा कह रहे हैं ना, कल भी बाबा ने कहा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ पर करो। मुक्ति का तो सभी करते ही हैं, कितनी बातों से हम मुक्त हो गए, सोचने में, बोलने से, कर्म करने में। पहले कितने तरह की आदतें होती थी, तो उससे तो हम स्वतंत्र हुए हैं। आदतवश कुछ नहीं करते, सच्चे स्मृति स्वरूप होके हर कर्म करते। तो आज फिर बाबा बता रहे हैं कि देह के संबंध से मुक्त, देह और देह के संबंध से मुक्त। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनाओ। सब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करो। हाँ, तब क्या कहेंगे कि मुक्त अवस्था है। तो पहले मुक्ति का अनुभव हो, उसके बाद फिर जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः ही होगा। मुक्त है ना, तो जीवन में, शरीर में रहते हुए जब आत्मा मुक्त है तो वो जीवन मुक्ति हो जाती है। तो त्याग नहीं, बाबा कहता है महसूस हो, पर भाग्य महसूस हो। पुरुषार्थ में हर कदम पर प्रारब्ध का अनुभव हो कि पुरुषार्थ नहीं है, बाबा हमको फल दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, तो वो जीवन मुक्ति हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं मुक्ति का तो अनुभव होता है, पर अगर मुक्ति का होता है तो जीवन मुक्ति का स्वतः ही होगा। तो चेक करो कि जीवन में रहते देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हो। तो इसलिए बाबा जो कहते हैं कि जब मुक्ति में होंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा, जीवन मुक्ति में होंगे तो पता ही लगेगा कि हम तो जीवन मुक्ति में हैं, सारी दुनिया ही उस समय जीवन मुक्त है। परंतु संगम युग पर पता चलता है कि आत्माएं किस न किस बंधन में कैसे कैसे फंसी हुई है। तो जीवन में भी दुख भी है, अशांति भी है, समस्याएं भी हैं। आज भी अव्यक्त बाप दादा ने मुरली रिवाइज की, तो समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बना। और ऐसे भी आप देखो तो हर समस्या का समय पर हल निकल आता है। कई बार हम, कईयों का हल इमीडिएटली चाहिए होता है, और कई फिर जो है वो धैर्यता से समय पर समाधान आ ही जाता है। बाबा जैसे कहते हैं कि कारण का निवारण करो। कारण गृहस्थी का है, निवारण योगी जीवन। क्योंकि जो सोच है, स्मृति है, उस पर बहुत अटेंशन है।
किस तरह से कितने कितने संकल्प, कहाँ कहाँ के संकल्प स्मृति में आ जाते हैं। तो कैसे अगर हम स्मृति आत्मिक बाबा की याद बनाए रखेंगे तो और सब बातों की विस्मृति हो जाएगी। ये नहीं सोचो कि मुझे क्यों याद आता है, नहीं आना चाहिए, पर मुझे क्या याद करना है वो करो। तो जो नहीं याद आना चाहिए वो भूलेगा ना, भूल जाएगा। तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं, देह और देह के संबंध के बंधन से मुक्त और जीवन मुक्ति का अनुभव करो। ओम शांति। इंटो के लिए अपने मुक्ति, जीवन मुक्ति किससे मिलती? आत्मिक स्मृति, आत्मिक संबंध। शांति।